से जो है आप लोगों का जो है खुशामदीद हमारे जो बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ की जानिब से जो है ऑनलाइन तर्ज तालीम का जो प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें आप तमाम बच्चों का इस्तकबाल करती हूँ। तो मैं आप तमाम बच्चों को मेरा तारुफ पेश करना चाहूँगी। मेरा नाम है खान नाजिया नाज मसूद खान और मेरी स्कूल है शिवाजी नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 4 और हम जो सदर मुदर्रिस है असलम खान और हमारे बीट ऑफिसर का नाम है आरिफा सलीम शेख। तो क्या बच्चे आप तमाम बच्चे जो है वो हम शुरू करते हैं। जमात पंजुम में माहौल का मुताया हिस्सा अव्वल से आज हम जो है की तदरीस को शुरू कर रहे हैं। वो तैयार है? जी मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो बच्चों हम हमारे तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों हमारे मुल्क का नाम क्या है? बता सकते हो हम किस मुल्क में रहते हैं? हमारे मुल्क का नाम क्या है? भारत। वेरी गुड। और भारत दूसरा नाम हमारा है। बच्चों जो आज का सबक है, सबक नंबर 10 भारत का तारुफ। इस सबक के बारे में आज हम जो है मालूमात हासिल करेंगे। तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबक नंबर 10 में है, आपकी किताब में है ये नक्शा दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है नक्शा? मैम पेज नंबर पेज नंबर 45 पर देखिए। हाँ पेज नंबर 45 पर। ओके। दिखाई दे रहा है आपको ये नक्शा? ये नक्शा जो है भारत का नक्शा है। इस नक्शे में जो है मुख्तलिफ नदियों के दरियाओं के नाम दिए हुए हैं। इनमें से चंद नाम जो है हम सुनते हैं, बोलते हैं। हुब्बुल वतनी के गीत और जो है मुख्तलिफ गीतों में भी इनका जिक्र है। जैसे उर्दू की किताब है हमारी, तो हमने शुरू में ही जो है गंगा नज्म के बारे में पढ़ा था। तो उसमें जो है गंगा दरिया के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी। हमारा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ दरियाओं, पहाड़ों, नदियों और सतह मुर्तफा से मालामाल है। इनसे कुछ नाम है नक्शों में। नक्शे को गौर से देखते हुए नदियों के और दरियाओं के नाम ढूंढना है। इस आप लोगों को देखना के मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अभी आ रही है? नहीं नहीं मैम आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हाँ बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, अभी आएंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखिए आपको भारत के बिल्कुल ऊपर यानी शुमाल की तरफ जो है हिमालय पहाड़ है। ये आपको दिखाई दे रहा है हिमालय पहाड़? हाँ तो ये हिमालय पहाड़ जो है वो शुमाल से लेकर मशरिक तक फैला हुआ है। यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है आपको? मशरिक तक फैला हुआ है। हिमालय पहाड़ जो है दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। इसके साथ जो है आगे बाद में आपको सतह मुर्तफा के बारे में बताती हूँ कि सतह मुर्तफा जो है, सतह मुर्तफा यानी जमीन से बुलंदी वाला इलाका, लेकिन ये इलाका जो है वो हमवार यानी सपाट होता है। तो इस नक्शे में मैं आपको मुर्तफा बताती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखाई दे रहा है छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा दिखाई दे रहा है? छोटे नागपुर की सतह मुर्तफा। हाँ, उसके बाद है दक्कन की सतह मुर्तफा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है दक्कन की सतह मुर्तफा। हाँ, छोटे नागपुर की सतह मुर्तफा।
उसके बाद है दक्कन की सतह मुर्तफा। तो इस तरीके से जो है हम और भी नक्शा देखेंगे बाद में, उसमें बहुत सारी सतह मुर्तफा है। यहाँ पर जो है 2 सतह मुर्तफा बताई गई है। इसके बाद में आपको कुछ खास नदियों के बारे में मालूमात देती हूँ, और ये नदियों के नाम यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से है। हिमालय पहाड़ से निकलने वाली कुछ खास नदियां हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमालय पहाड़ है, तो यहाँ पर हिमालय पहाड़ से जो नदियां निकल रही है, तो यहाँ पर देखेंगे हम झेलम दिखाई दे रही है, झेलम झेलम। यहाँ पर हिमालय पहाड़ ऊपर शुमाल में देखो है तो हाँ दिख रही है। हाँ, हिमालय पहाड़ से निकलने वाली कुछ खास नदियां है। रवादी, झेलम, रावी, सतलज, चनाब। ये जो ये जो दरिया है बेटा, ये सिंधु दरिया में जाकर मिलते हैं। और इसके साथ में यहाँ पर देखिए दरियाए गंगा, और उसके यहाँ पर देखिए उसके बाद है जमुना। यहाँ पर देखिए, तो इस तरह यहाँ पर हमारे यहाँ पर नीचे देखिए कोरोमंडल का साहिल भी है, दिखाई दे रहा है कोरोमंडल का साहिल। तो यहाँ पर भी जो है कोरोमंडल के साहिल पर भी जो है वो यहाँ पर बहुत सी नदियां आकर मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताती हूँ, देखो गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पैनार। आवाज आ रही बेटा मेरी? आ रही है। तो यहाँ पर देखिए गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पैनार। तो ये तमाम जो दरिया है, नदियां है, कोरोमंडल से आकर मिलती है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम अगला नक्शा देखेंगे। ये भारत का तबई नक्शा है। कौन सा नक्शा है? भारत का बच्चों मैं आपको भारत के तबई नक्शे के बारे में बताती हूँ। ये हमारे भारत का तबई नक्शा है। तबई नक्शे में बच्चों यहाँ पर देखो आपको मुख्तलिफ रंगों से जो है मुख्तलिफ मकाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो रंग नजर आ रहे हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको रंग नजर आ रहा है, तो ये रंगों का इंतखाब जो है इलाकों की बुलंदी के लिहाज से किया जाता है। भारत के कुदरती नक्शे को आप बगौर देखेंगे तो आपकी दरसी किताब में जो है सफा नंबर 45 और 46 पर सवाल दिए गए हैं। सवालात 45 और 46 पर। उन सवालात के जवाबात हमको कॉपी में लिखना है। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सवालात। इस नक्शे को देखकर हमको गौर से देखना है, इसमें हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और हमें इनमें कौन कौन से नाम जो है वो दर्ज करना है सवालात के जवाबात के जरिए। तो यहाँ पर हम सवालात देखेंगे। सबसे पहला सवाल है, कौन सबसे पहला सवाल? पहाड़ तलाश कीजिए और नाम लिखिए। वेरी गुड। कोई एक बच्चा पढ़ो। हाँ बेटा, नक्शे में पहाड़ तलाश कीजिए और नाम लिखिए। तो हमको नक्शा देखना है, यहाँ पर पहाड़ के नाम देखना है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके बताती हूँ कहाँ कहाँ पर पहाड़ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सह्याद्री पहाड़ दिखाई दिया। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? दिखाई दिया सह्याद्री पहाड़? हाँ वेरी गुड। इसके बाद में है यहाँ पर तो इसी तरीके से आपको जो है पहाड़ों के नाम ढूंढना है कि कहाँ कहाँ पर पहाड़ है। यहाँ पर आपको कौन सा पहाड़ कहाँ पर है? निशान बता रहे। महादेव का पहाड़। हाँ महादेव पहाड़, वेरी गुड, महादेव पहाड़। इसी तरीके से जो आपको जो है तमाम पहाड़ों के नाम ढूंढना है नक्शे में देखकर, और जो है आपको अपनी कॉपी में लिखना है सवाल का जवाब के कौन कौन से पहाड़ है नक्शे में। उसके बाद में हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल कौन पढ़ेगा? नक्शे में दर्ज पहाड़ियों के नाम लिखे। नक्शे में दर्ज पहाड़ियों के नाम लिखे। वेरी गुड।
तो बच्चों यहाँ पर देखिए नक्शे में हमको क्या करना है, पहाड़ियों के नाम ढूंढना है। तो हमको नक्शे में कौन सी पहाड़ी देखिए, तल्ला मल्ला पहाड़ी दिखाई दी आपको, तल्ला मल्ला पहाड़ी हाँ यहाँ पर, हाँ दिखाई दी, तल्ला मल्ला पहाड़ी। तो इसी तरीके से आपको पूरे नक्शे में जो है पहाड़ियों के नाम ढूंढना है। पहाड़ से छोटी होती है पहाड़ी। तो आपको यहाँ पर तमाम जो है पूरे नक्शे में है, आपको पहाड़ी ढूंढना है और उनके नाम दर्ज करना है। उसके बाद में हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। तीसरा सवाल है, कौन सा तीसरा सवाल? नक्शे में सतह मर्तफा तलाश कीजिए और इनके नाम लिखिए। तलाश कीजिए और इनके नाम लिखिए। हाँ वेरी गुड। नक्शे हमको सतह मुर्तफा तलाश करना है और उन्हें तो देखो, हाँ देखो यहाँ पर दिखाई दी आपको, तेलंगाना मुर्तफा। उसके बाद है दक्कन की सतह मुर्तफा। आवाज आ रही है मेरी? यहाँ पर देखिए दक्कन की सतह मुर्तफा। हाँ उसके बाद है यहाँ पर देखो छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा। यहाँ पर देखो छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा। हाँ उसके बाद में है मालवा की सतह मुर्तफा। तो बहुत सारी सतह मुर्तफा दी गई है तबाही नक्शे में। सतह मुर्तफा हम अगला सवाल है, चौथा सवाल कौन हिमालय से सिंधु दरिया में आकर मिलने वाली नदियों का नाम, दरियाओं के नाम लिखिए। बुलंदी का लिहाज रखते हुए की सिमत के बारे में लिखिए। हाँ वेरी गुड बेटा। तो हमें हिमालय से शुरू होकर जो है सिंधु दरिया में कौन कौन से दरिया है उनके नाम दर्ज करना है, लिखना है और उनके जो है बहने की सिमत बताना है। तो हम नक्शे में देखेंगे यहाँ पर कि हिमालय से शुरू होकर सिंधु दरिया में आकर मिलने वाले दरियाओं के नाम जो है हमको लिखना है, बुलंदी का लिहाज रखते हुए इनकी बहने की सिमत के बारे में हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पर हिमालय पहाड़ कहाँ है, यहाँ पर है ना। हिमालय पहाड़ शुमाल की जानिब ऊपर दिखाई दिया आपको? जनाब हिमालय पहाड़। हाँ तो यहाँ पर हिमालय पहाड़ से निकलने वाले बहुत सारे दरिया है जिनमें आप देख रहे हैं कि दरिया हमेशा जो है पहाड़ की बुलंदी से निकलता है और बहता है और बहते हुए कहाँ जाता है, समंदर में जा मिलता है। तो हिमालय पहाड़ से निकलने वाले जो दरिया है देखो यहाँ पर झेलम, रावी, सतलज और चेनाब, ये दरिया जो है सिंधु दरिया में जाकर मिलते हैं। और इनकी जो यहाँ पर देखो बेटा सिंधु यहाँ पर है, यहाँ पर सिंधु दरिया हाँ मगरिब की तरफ। तो ये जो है इनके बहने की सिमत क्या है, शुमाल से जुनूब की तरफ बह रहे हैं। हाँ शुमाल से जुनूब की तरफ बह रहे। तो आपको सिमत बताना है कि शुमाल से जुनूब की तरफ बह रहे। बाद में है अगला सवाल हमारा पांचवा सवाल। कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाले अहम दरियाओं के नाम लिखिए। हाँ कोरोमंडल साहिल पर आकर मिलने वाले अहम दरियाओं के नाम लिखिए। अब हम नक्शे में देखेंगे कोरोमंडल। कोरोमंडल कहाँ पर है मैंने बताइए आप लोगों को, कहाँ पर है कोरोमंडल? यहाँ पे है। हाँ यहाँ पर जुनूब और मशरिक के बीच में कोरोमंडल। तो यहाँ पर जो है कोरोमंडल है, कोरोमंडल से जो है जो दरिया है मिलने वाले, कोरोमंडल का साहिल यानी समंदर का किनारा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दरिया नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा यहाँ पर कृष्णा देखिए यहाँ पर दिखाई दी आपको कृष्णा।
हाँ दिख रहा है। तुंगभद्रा, हम्म, हाँ, कावेरी। तो ये तमाम जो दरिया है कोरोमंडल से आकर मिलते हैं और कोरोमंडल के साहिल पर जो है वो ये बहती है। तो दरियाओं के जो बहने की सिमत है वो शुमाल से जुनूब की जानिब है, आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद में है, समझ में आया बच्चों? हाँ यस। गंगा नर्मदा गंगा नर्मदा वीन गंगा गोदावरी और कावेरी दरिया के बहने के रास्तों का मुशाहिदा कीजिए। इनकी वादी में जमीन की ढलान किस सिमत से किस सिमत की जानिब है? मैम मैम हेलो हेलो मैम हेलो मैम हेलो हेलो मैम आवाज नहीं आ रही। आई आवाज? यस मिस हाँ, तो छठा सवाल हमारा है, नक्शे में झीलें तलाश कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो हमको नक्शे में अब यहाँ पर देखना है झीलें। तो कहाँ कहाँ पर झीलें हैं बताइए? यहाँ पर देखिए, पुलकत झील दिखाई दी आपको? हाँ यस पुलकत मैम झील, हाँ, वेरी गुड। और कहाँ पर है? यहाँ पर चिल्का झील दिखाई दी। यस मैम उसके बाद है कोलेरो झील, दिखाई दी आपको? कोलेरो झील, दिखाई दी मिस हाँ, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको नक्शे में झीलें तलाश करना है और उनके नाम लिखना है। सवाल नंबर 8 पढ़िए। हेलो, सवाल नंबर 7 पढ़िए बेटा। हेलो, भारत के तीनों जानिब भारत के तीनों जानिब मुशाहिदा कीजिए। इनके नाम तलाश मुशाहिदा करके वो कीजिए, इस इनके नाम सिमत तलाश में है लिखिए। किस सिमत में है लिखिए। को भारत में जो है तो जानिए आबी हिस्सों का मुशाहिदा है और उनके तलाश को किस में है नक्शे में देखकर है। तो यहाँ पर देखिए, आपको नक्शे में दिखाई दे रही है नक्शा, जुनूब, बाई की तरफ मशरिक, बाई की तरफ है मगरिब। ये तीनों जानिब जो समंदर है, दिखाई दे रहा है आपको? कलर कलर दिया हुआ यहाँ पर, दिखाई दिया? ये तीनों जो है समंदर है, मशरिक, मगरिब और जुनूब। तो सबसे पहले हम देखेंगे मशरिक में कौन सा समंदर है। यहाँ पर देखिए, बंगाल। उसके बाद मगरिब में है बहरे अरब और जुनूब में है हिंद। तो हमें जो है ये तीनों समंदर के नाम लिखना है कि मशरिक में बहरे बंगाल है
और मगरिब में बहरे अरब है और जुनूब में जो है बहरे हिंद। समझ में आया बच्चों? यहाँ पर हमारे सवाल हल हो गए। अच्छे सवाल पहाड़ों हाँ टीचर मैं पढ़ूं। टीचर मैं पढ़ूं। बच्चों हमारा वक्त जो है मुख्तलिफ दरियाओं, पहाड़ों, सतह मुर्तफा आता है। भारत का जनूबी हिस्सा जो है पानी से घिरा। जुनूब के इस हिस्से को जो है भारतीय जजीरा नुमा भी कहते हैं। शुमाल की तरफ जो है हिमालय बुलंद पहाड़ है। पहाड़ी सिलसिले से समझ में आए बच्चों आप लोगों को? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा लग रही है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? मैम आपकी तरफ से नहीं आ रही। अभी आई आवाज? मैम आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। बेटा मैम तो आपकी आवाज से टक रही है। यहाँ पर सबको तस्वीर दिखाई दे रही है। मैम हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो बेटा आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है। यस मैम। हाँ Yes, बेटा आपको ma'am. तस्वीरें दिखाई दे रही है इसमें? हाँ दिखाई दी? कौन कौन सी तस्वीरें बताओ? और जंगलाती इलाका, रेगिस्तानी इलाका, मैदानी इलाका, पहाड़ी इलाका, दलदली इलाका। दलदली इलाका। हाँ वेरी गुड बेटा। यहाँ पर देखिए मैदानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जंगलाती इलाका है, दलदली इलाका है और पहाड़ी इलाका है। तो बेटा हमारे मुल्क में जो है वो मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो रहा है। नहीं चेक करिए और जल्दी से अनम्यूट करके आइए। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आवाज, हाँ बोलिए। उधर बोलिए, उधर। यहाँ पर देखिए बहुत सारी तस्वीरें नजर आ रही है। दिखाई दी आपको? मैदानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, जंगलाती इलाका है, दलदली इलाका है और हमारा मुल्क जो है वो हमारे मुल्क में इस तरह मैम आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो है और सतह समंदर से बुलंदी में फर्क जो। मैम ठीक है बेटा, फिर से वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ ओके। यहाँ पर देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। हाँ ओके। दिखाई दिया बेटा आपको स्क्रीन? हाँ यस मैम। हाँ तो बेटा जो हाँ इसके बाद में आपको के सतह समंदर से बुलंदी में फर्क जो है वो 8,000 मीटर से ज्यादा है। कितना है सतह समंदर से बुलंदी में फर्क? 8,000 मीटर से 8,000 मीटर से ज्यादा है। हमारे मुल्क में इलाके की मुनासिबत से भारत की आबहवा में तनो पाया जाता है। आबहवा में तनों की वजह से नबातात, हैवानात और परिंदों में भी बड़े पैमाने पर रंगारंगी पाई जाती है। आगे की तस्वीर में हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी तस्वीर है ये? गेहूं। गेहूं, वेरी गुड। तो बच्चों शुमाली भारत में जो है गेहूं अहम फसल है। शुमाली भारत में जो है गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। यहाँ के लोग जो है तीनों टाइम जो है रोटी खाते हैं, नाश्ते में भी रोटी खाते हैं, दोपहर के खाने में भी रोटी खाते हैं और रात में भी गेहूं खाते हैं। तो यहाँ पर गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। शुमाली भारत की याद रहेंगी। शुमाली भारत में क्या क्या है, मैं कौन सी फसलें हैं? मैं गेहूं। हाँ वेरी गुड। उसके बाद में अगली तस्वीर देखते हैं हम। कौन सी तस्वीर है ये? चावल। चावल। जो साहिली इलाके हैं जो जुनूबी भारत में, वहां पर जो अहम फसलें है वो चावल है। यहाँ के लोग जो है चावल ज्यादा खाते हैं। यहाँ पर चावल की पैदावार ज्यादा होती है। समझ में आया? उसके बाद है तीसरी तस्वीर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सी तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? जवार। हाँ वेरी गुड। क्या है? जवार। हाँ तो वस्ती भारत में जो है जवार बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ पर इसकी जो है मिकदार ज्यादा है जवार की। यहाँ पर पैदावार इनकी ज्यादा होती है। अब हम जो है वो है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबकी आवाज अटक रही है। क्या दिखाई दे रहा है तस्वीर आपको? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? हाँ। हाँ कौन से क्या है तस्वीर में, क्या बताया गया है? क्रिश्चियन, मुस्लिम और हाँ अलग अलग मजहब के लोग हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, अलग अलग मजहब के लोग बताए गए। तो बच्चों हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ जातों, जमातों और मजहब के लोग रहते हैं। और हमारे मुल्क में जो है मुख्तलिफ जबानें बोली जाती है। जो है यहाँ पर देखिए कौन सी तस्वीर है, क्या दिखाई दे रहा है आपको तस्वीर में? अलग भारत का तारुफ। तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको? भाई बहन। अलग अलग लिबास में खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ अलग अलग लिबास। हाँ तो बच्चों हमारे मुल्क में जो है वो इलाके के लिहाज से जो है तन्नो पाया जाता है। और हमें जो है ईद त्योहार वगैरह में आसानी से देखने मिलता है। अगली तस्वीर देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये है हमारे भारत का सियासी निज़ाम।
दिखाई दिया आपको? दिखाई दिया? हाँ, दिखाई दे रहा है बेटा? आवाज आ रही है हाँ, मेरी? यस, नहीं तो दिख रहा है। हाँ बेटा, दिखाई दिया हाँ, ना? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? हाँ, दे रही है। हाँ, तो ये हमारे मुल्क का सियासी नक्शा है और इस नक्शे का मुशाहिदा करने के बाद हम जो है सवालात के जवाबात हल करेंगे और इन सवालात के जवाबात को आपको अपनी कॉपियों में लिखना रहेगा बाद में। तो चलिए अब जो है हम जो सियासी नक्शे का मुशाहिदा करेंगे, इसमें जो है मैं आपको थोड़ा सा जूम बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमारे मुल्क में कुल 28 रियासतें हैं। इसमें जो है 8 जो है मुत्तहिदा रियासतें हैं। तो हम नक्शे में देखेंगे कि यहाँ पर आपको सियासी नक्शे में कौन कौन सी रियासतें दिखाई दे रही है और उनके सदर मुकाम भी है। सदर मुकाम देखो यहाँ पर छोटा सा डॉट टाइप का दिया हुआ है, हरियाणा। छोटा सा। हाँ, यहाँ छोटा सा जो डॉट है ना, वो राजधानी है। हमारा जो सदर मुकाम है वो राजधानी, उसे राजधानी कहते हैं। छोटा सा डॉट है, ये जम्मू कश्मीर जो है ये रियासत है, उसकी जो राजधानी है वो श्रीनगर है। दिखाई दी आपको ऊपर शुमाल में? हाँ, हाँ, तो इस तरह से कुल 28 रियासतों के नाम दिए हुए इस सियासी नक्शे में। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। तो इस तरीके से कुल जो है 28 रियासतें दिखाई दे रही है आप लोगों को। आंध्र प्रदेश भी। हाँ बेटा, तो आपको क्या करना है, आपका सफा नंबर 47 है ना, उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, उनको ध्यान से आपको पढ़ना है और उन सवालात के जवाबात को देखकर आपको, नक्शे को देखकर आपको हल करना है। तो अब हम सबसे पहला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपकी किताब का है पहला अपनी सवाल। रियासत अपनी रियासत पहचानिए, इसे लाया जाता है, अपने इसे लाने पसंदीदा के लिए रंग से रंगिए पक्ष रास्ते और पर हाथ फेर ले। राजधानी का नाम लिखिए। वेरी गुड। अपनी रियासत पहचान लिए, उसे अपने रंगिए और राजधानी का नाम लिखना है। अब हमको नक्शे में देखना है अपनी रियासत। अब हमारी रियासत आपको पता है कौन सी है? कौन सी है पता है आपको हमारी रियासत? हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर है हमारी रियासत महाराष्ट्र। आपको तो इसको आपको अपना आपको जो भी कलर पसंद है, जो भी रंग पसंद है, उसको वो कलर से आपको रंगना है। यहाँ पर आपको आपकी पसंद का रंग करना है। तो आप जो है हमारी जो रियासत है हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं ना। तो अब हम दूसरी जो सवाल है, दूसरा सवाल देखेंगे। यहाँ पर दूसरा सवाल पढ़ेंगे, पढ़ो बेटा। शुमाली सिरे पर वाक़ रियासत का नाम लिखिए। का नाम लिखिए। हाँ बेटा, वेरी गुड। शुमाली सिरे पर वाक़ रियासत का नाम लिखिए। अब हमको देखना है कि शुमाली सिरे पर कौन सी रियासत है। तो जम्मू कश्मीर। तरह से नहीं आ रही है। तीसरा सवाल देखो बेटा। जनूबी सिरे पर जुनूबी सिरे पर वाक़ रियासत का नाम लिखिए। हाँ, अब हम नक्शा देखेंगे कि जुनूबी सिरे पर कौन सी रियासत है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, दिखाई दी आपको कौन सी रियासत है? तमिलनाडु। हाँ, वेरी गुड, तमिलनाडु। और दूसरी यहाँ पर देखो, हाँ नहीं, यहाँ नहीं, हाँ केरला, वेरी गुड। तो तमिलनाडु और केरला 2 रियासतें हैं। तो आपको लिखना है कॉपी में कि 2 रियासतें हैं। अब हम चौथा सवाल देखते हैं।
मशरकी सर्रे पर वाक़े रास्तों को अलग रंग से रंगिए। इनके नाम और इनके राजधानियों के नाम लिखिए। हाँ, वेरी गुड। मशरिकी सिरे पर वाक़े रियासतों को अलग रंग से रंगिए, उनके नाम और राजधानियों के नाम लिखिए। अब हमको देखना है नक्शे में कि मशरिकी सिरे पर कौन कौन सी रियासतें हैं। यहाँ पर देखिए, दिखाई दी आपको? हाँ, अरुणाचल प्रदेश और आसाम, यहाँ पर देखिए कौन सी है, आसाम। वेरी गुड। और यहाँ पर नागालैंड, नागालैंड। वेरी गुड। यहाँ पर मणिपुर, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है मणिपुर, हाँ, मिजोरम, हाँ, वेरी गुड। उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है आसाम। आसाम। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों को ये देखना है कि मशरिकी सिरे पर कौन कौन सी रियासतें हैं। फिर उसके बाद छोटे से डॉट में लिखा हुआ है राजधानी का नाम, वो राजधानियों के नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, है ना? तो ये लिखना है आपको कि नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। उसके बाद है मणिपुर की राजधानी है ईजाल, सॉरी बेटा, अम्फाल, 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 अम्फाल। मणिपुर की राजधानी है अम्फाल। और उसके बाद में है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है ईजाल। हाँ, ईजाल। वेरी गुड। तो ये आपको लिखना है कॉपी में। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम, पांचवा सवाल बेटा। रकबे के एतबार से बड़ी रियासतों के पीले रंग से रंगने और राजधानियों के नामों के गिर्द बनाइए, सर्कल बनाइए। हाँ, गोल दायरे का निशान बनाना है। रकबे के एतबार से बड़ी रियासतों को पीले रंग से रंगिए और राजधानियों के गिर्द गोल निशान लगाइए। तो हम नक्शे में देखेंगे रकबे के एतबार से जो है वो कौन सी बड़ी बड़ी रहते हैं, हमको उसको पीले रंग से रंगना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से रकबे के एतबार से जो बड़ी बड़ी रियासतें दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी रियासत है रकबे के, नहीं, यहाँ पर देखिए दिखाई दी आपको कौन सी रियासत है यहाँ पर, राजस्थान। ये रकबे के एतबार से जो है सबसे बड़ी रियासत है हमारे भारत की। उसके बाद दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। हाँ, उसके बाद है तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो ये तीनों जो रियासत है इनको पीले रंग से करना, पीले रंग से रंगना है। क्या करना है इसको, पीले रंग से रंगना है। हाँ, तो आपको जो है ये और इसकी राजधानियों के नाम लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हाँ, राजस्थान की महाराष्ट्र की मुंबई, हाँ, राजस्थान की हाँ जयपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो आपको जो है राजधानी के गिर्द जो है वो गोल दायरा बनाना है। हाँ। समझ में आया बच्चों? हाँ, उसके बाद में हम आखिरी सवाल देखते हैं, छठा सवाल। यहाँ पर देखिए रंग से लिखे गए नाम कौन सा इलाका जाहिर करते हैं? नाम कौन सा इलाका जाहिर करते हैं? बैनुल अक़वामी रियासती सरहद। लाल रंग से लिखे गए नाम कौन सा इलाका जाहिर करते हैं। अब हम नक्शे में देखेंगे लाल रंग से लिखे हुए। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लाल रंग से, देखो यहाँ पर माहे ब्रैकेट में लिखा हुआ है पद, है ना, ये लाल रंग से। उसके बाद में है यहाँ पर पांडेचेरी का नया नाम यहाँ पर दिया हुआ है पद्दुचेरी। क्राइकल ब्रैकेट में है पद। और यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या नाम है, पढ़ो। यानम ब्रैकेट में है पद। तो जितनी भी आपको लाल रंग से यहाँ पर देखो दमन है, देव, जितनी भी आपको जो है लाल रंग से जो रियासतें दिख रही है यहाँ पर, उनको जो है आप उनके नाम जो है आपको लिखना है। समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ, उसके बाद में हम दूसरा नक्शा देखते हैं। यहाँ पर देखिए
इस नक्शे का मुशाहिदा करेंगे। अब यहाँ पर जो है इसमें पैदावार और आमदरफ्त के मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए हैं। ये बताने से पहले मैं आपको कुछ मालूमात बताती हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो भारत एक जमहूरी मुल्क है और दिल्ली भारत की राजधानी है और रकबे के लिहाज से जो है सबसे बड़ी रियासत मैंने बताई है आपको अभी कि सबसे बड़ी रियासत जो है वो राजस्थान है। हाँ, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र और सबसे छोटी रियासत है गोवा। हाँ, सबसे छोटी रियासत है गोवा। तो बच्चों हम जो है नक्शे में देखेंगे पर ऊपर की जानिब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे सिंबल के लिए प्याज की तरह सिंबल बना हुआ है। हाँ, यहाँ पर सेब के लिए बिल्कुल सेब की तरह सिंबल बना हुआ है। चाय की पत्ती के लिए पत्ते जैसा एक पत्ती जैसा सिंबल बना हुआ है। संतरे के लिए संतरे की तरह सिंबल बना हुआ है। कॉफी के लिए जो है काफी जैसी चॉकलेट कलर का एक सिंबल दिया हुआ है। उसके बाद आम के जैसी शक्ल का सिंबल दिया हुआ है। जाफरान के लिए जो है एक फूल जो दिया हुआ है। हाँ, उसके बाद लौंग बताया गया है। उसके बाद में जनूबी इलाकों में होता है। और हाँ, तो यहाँ पर निशाना दिखाए गए हैं हमको, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आपको गौर से देखना है नक्शे को और आपको जो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सेब दिखाई दे रहा है आपको, देखो ऊपर यहाँ दिखाया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है सेब की पैदावार ज्यादा, हाँ, जम्मू कश्मीर में और मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो है सेब की पैदावार ज्यादा होती है। इसी तरह यहाँ पर देखो मिडल में नागपुर दिखाई दे रहा है। दिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर संतरे की काश्त जो है वो ज्यादा होती है। उसके बाद में यहाँ पर कोकन का इलाका देखो गोवा, यहाँ पर जो है आम की पैदावार जो है वो खूब होती है। हाँ, खूब होती है यहाँ पर। और मशरकी केरला में, यहाँ पर देखो मशरकी भारत में चाय की पत्ती, हाँ, मशरकी भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश और आसाम, यहाँ पर जो है चाय के जो है बागात है। हाँ, चाय के बागात है यहाँ पर और चाय की काश्त तो जो है वो ज्यादा होती है यहाँ पर। तो ये समझ में आया आपको ये समझकर जो है इस पर भी जो है सवालात दिए गए हैं, सवालात को हाँ हल करना है। अब यहाँ पर हम सवालात देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल है में जाफरान कहाँ से लाया जाता है? इसे लाने के लिए सहूलियत बख्श रास्ते पर हाथ फेरिए। अब यहाँ पर देखिए, हमको देखना है अपनी रियासत में जाफरान कहाँ से लाया जाता है। अब जाफरान देखिए, जाफरान के लिए कौन सा सिंबल है यहाँ पर? और जाफरान के लिए हाँ ऊपर देखिए यहाँ पर श्रीनगर, ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की तरफ, हाँ ऊपर जम्मू कश्मीर की तरफ। तो यहाँ से हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में लाने के लिए जो है हमको रास्ता बताना है। जाफरान लाने के लिए हम नई दिल्ली की तरफ आकर जो है हवाई रास्ते से इसे महाराष्ट्र ला सकते हैं। समझ में आया? फिर जलंधर, फिर हाँ, इसके ऊपर आपको हाथ फेरना है कि कैसे ला सकते हैं। उसके बाद में दूसरा सवाल पढ़ेंगे हम। हाँ, दूसरा सवाल है, किन रियासतों में चाय की पत्ती की पैदावार होती है? हाँ, दूसरा सवाल है, किन रियासतों में चाय की पत्ती पैदा होती है? तो यहाँ पर देखिए, चाय की पत्ती का निशान कहाँ पर है? आसाम और मेघालय। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में आसाम और मेघालय के पास में देखो, यहाँ पर दिखाई दिया आपको। तो यहाँ पर चाय की पैदावार ज्यादा हो रही है। हाँ। उसके बाद में तीसरा सवाल है, अपनी रियासत में लौंग लाने का रास्ता मुकर्रर कीजिए और हाथ फेरिए। हाँ, अपनी रियासत में लौंग लाने का रास्ता मुकर्रर कीजिए और हाथ फेरिए। तो आपको नक्शे में देखना है लौंग कहाँ पर है।
आंध्र प्रदेश कहाँ में पर? जाके फिर तमिलनाडु। तमिलनाडु। कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको? देखो केरला की तरफ दिखाई दे रही है ना। हाँ। हाँ, तो केरला की तरफ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो हमारी रियासत में लाने के लिए कौन सा रास्ता है जो उसके ऊपर आपको हाथ फेरना है कि कैसे जो है हम हमारी रियासत तक लौंग लाने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। उसके बाद में अगला सवाल है, चौथा सवाल पढ़िए। सेब पैदा करने वाली भारत की रियासतें तलाश कीजिए। इन रियासतों के नामों पर गिर्द दायरा बनाएं। गोल दायरा बनाएं। हाँ, सेब पैदा करने वाली रियासतें तलाश कीजिए और उन रियासतों के गिर्द दायरा बनाइए। अब हमको देखना है सेब के निशान कहाँ पर है। हिमाचल कहाँ पर? प्रदेश। हाँ, हिमाचल जम्मू प्रदेश कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की तरफ। कहाँ पर नजर आ रहा है? हिमाचल हिमाचल प्रदेश की हाँ, तो यहाँ पर सेब दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको गोल दायरा बनाना है। क्या करना है? गोल दायरा। गोल दायरा बनाना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर देखो हमारा सबक जो है वो खत्म होता है। आगे हम देखते हैं हमने क्या सीखा। हमने क्या सीखा यहाँ पर देखिए, हमने जो है नक्शे के जरिए भारत का तारुफ हासिल किया। हाँ, नक्शे के जरिए हमने भारत का तारुफ हासिल किया। और आबी शक्लें भारत मालूम की के जमीनी शक्लें और आबी शक्लें हासिल की। भारत भारत की के मुख्तलिफ मुख्तलिफ जबानों, जबानों, लिबास, ईद, लिबास त्योहार, की खुसूसियात की सरगर्मी के मालूमात जरिए हासिल की। वेरी गुड। सरगर्मी के जरिए हासिल की। हाँ, भारत की चंद ज़राई पैदावार और आमदोरफ्त के रास्तों का तारुफ हासिल किया। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चों हमने ये सीखा आज यहाँ पर, और यहाँ पर जो है हमारा सबक जो है खत्म होता है। हमने जो है इस सबक के जरिए जो है भारत के बारे में बहुत सारी मालूमात हासिल की। आप लोगों को समझ में आया बेटा? यस मिस। हमने जो है नक्शों को पढ़ना भी सीखा और नक्शों से मुख्तलिफ मालूमात भी हासिल की। समझ में आया आपको? कुछ पूछना है बेटा आप लोगों को? पूछना है कुछ? हेलो, पूछना है बेटा कुछ आप लोगों को? नहीं। ठीक है, हम सवालात के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दर्ज झेल सवालों के जवाबात एक जुमले में लिखिए। पहला सवाल पढ़िए बेटा। पहला सवाल पढ़ो। जनूबी भारत की अहम फसल कौन सी है? हाँ, जनूबी भारत की अहम फसल कौन सी है? कौन सी है जनूबी भारत की अहम फसल? जनूबी भारत की अहम फसल है लौंग और कॉफी। नहीं बेटा नहीं। मैंने तस्वीर के जरिए बताई थी आपको कौन सी है। कौन बताएगा? गेहूं। नहीं। चावल। हाँ, वेरी गुड। क्या है? चावल। तो यहाँ के जनूबी भारत की जो है अहम फसल है वो चावल है। चावल के बाद में हाँ दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल पढ़ो। शुमाली भारत की अहम फसल कौन सी है? हाँ, शुमाली भारत की अहम फसल कौन सी है? बोलो बेटा। ज्वार। नहीं। गेहूं। हाँ, वेरी गुड। क्या है? गेहूं। शुमाली भारत की अहम फसल गेहूं है। तीसरा सवाल पढ़ो। रेगिस्तानी इलाके किस रियासत में पाया जाता है?
हाँ, रेगिस्तानी इलाका किस रियासत में पाया जाता है? बताओ। रेगिस्तान पता है ना आप लोगों को? हाँ, तो किस रियासत में है वो? राजस्थान। हाँ, वेरी गुड, राजस्थान में। रेगिस्तानी इलाका जो है वो राजस्थान में पाया जाता है। इसके बाद में चौथा सवाल है, पढ़ो बेटा। रकबे के एतबार से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? राजस्थान। रकबे के एतबार से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है? कौन सी है? राजस्थान। हाँ, वेरी गुड, राजस्थान। पांचवा सवाल, किस रियासत में रहते हैं? हम किस रियासत में रहते हैं? किस रियासत में महाराष्ट्र। रहते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, वेरी गुड। हम महाराष्ट्र में रहते हैं। तो बच्चों, हाँ, आप लोगों ने जो है बहुत सारा जो है मुझे ताउन दिया और सबक को बहुत अच्छे से समझा है। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो और बहुत ही होशियार और ज़हीन बच्चे हैं। उम्मीद है आपको ये सबक जो है अच्छे से समझा होगा। समझा है आप लोगों को ये सबक? मजा आया आप? हाँ, मजा आया। हाँ, तो बेटा आज का सबक हमारा जो है यहाँ पर खत्म है। आपका जो घर काम है, आपको घर काम नोट करना है यहाँ पर के सफा नंबर 44 और 47 पर। 44 और 47 पर आपके सफे नंबर पर दिए हुए नक्शों का मुशाहिदा कीजिए और कौन से दरिया कौन सी रियासत से बहते हैं अपनी बयाज में लिखिए। आपको क्या करना है कि आपकी जो किताब है उसमें जो है 44 और 47 पर जो है कुछ चालू कर रहे ना तो अचानक में